अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, जैसा कि सबको मालूम है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। छोटी ईद तो गुजर गई हमारी, इसी तरह ना सर्दी में ना गर्मी में, लेकिन बड़ी ईद तो कन्फर्म है जी हमारी गर्मियों में ही आएगी। और अब हमें ऐसे डिज़ाइन चाहिए जो कि गर्मियों में भी पहने जाएं और ईद के लिहाज से स्टाइलिश भी हो। तो बस आप लोगों का ये वाला मसला हल हो गया। आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है, अपने टेलर के पास ले जाना है। और अगर आप खुद स्टिच कर रही हैं तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट आइडियाज़ हैं, ज़बरदस्त से आइडियाज़ हैं। मैंने तो देखे थे तो मेरी तो जी ये डिज़ाइन देख के जान ही निकल गई। मैंने उधर ही बच्चों को खड़ा करके वीडियो बना, मैंने सोचा ये डिज़ाइन तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूँगी ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग के साथ इस सूट की जो है ना डिटेलिंग शेयर करूँगी। इतना का ज़बरदस्त ये सूट था ना, इतना का ज़बरदस्त कि जैसे ही मैंने इसको देखा है ना तो मैंने कहा कि इसकी मैं वीडियो लाजमी बनाऊँगी। और ये मैंने तो बच्ची को पहने, ये मेरी ना भतीजी का सूट था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे जाते ही ना मुझे भाभी ने दिखाया और मुझे इतना ज़बरदस्त लगा। मैंने उसको बोला कि तुमने ना इसको पहनाने से पहले मुझे सूट देना, मैंने इसकी वीडियो बनानी है। तो बस ये देखे मैं ना इसकी वीडियो बना रही थी। ये लोन का सूट, प्रिंटेड सूट, आप यकीन करें कि सीने वाले ने कमाल कर दिया। उसने इसके साथ जो मिलने वाले बॉर्डर है ना, जो हमें डिज़ाइनिंग के लिए दिए जाते हैं, उनका इतना भरपूर इस्तेमाल किया है ना कि शायद मैं भी इसको बनाने लगती ना तो इतना इसको भरपूर इस्तेमाल ना करती। ये देखें, ये जो कोई अलहदा से लेस अटैच नहीं की गई इसके साथ। ये सारे जो इसके बॉर्डर लगाए गए हैं ना, इसके ऊपर जो डिटेलिंग की गई है छोटी छोटी, ये सारे सूट के आगे जो हमें बॉर्डर दिए होते हैं ना, वो उन्होंने उतारे हैं। उतार के उसको इस तरह उन्होंने अटैच किया है जहाँ पर जिस बॉर्डर की ज़रूरत है। ये देखिए, ये वाला बॉर्डर जो हर सूट के साथ अटैच होता है ना, ये दरमियान वाला पार्ट उन्होंने लिया है और लेके इस तरह उन्होंने दामन में इसको इस तरह डिज़ाइन किया है उन्होंने। ये देखें आप, इसकी फुल लुक इस तरह है कि आपने इसको इस तरह हाफ, जो आपने स्लिट्स रखे हुए हैं, इनके चाक रखे हुए हैं, हाफ तक आपने इसको लंबा लेके जाना है। और इसको फिर आपने 2 से 3 दफ़ा जिस तरह इन्होंने मोड़ के लगाया है ना, जहाँ पर हमारा चाक यानी कि स्लिट ख़त्म होता है ना, वहाँ पर आपने इसको एंड कर देना है। और देखें, इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक का जो तारा होता है, जिसको शीशा तारा भी कहते हैं, वो उन्होंने एक एक सेंटर में लगाया है धागे के साथ। ये बाद में लगाया है, ठीक है। और जहाँ पर ये हमारे ये जो डिज़ाइनिंग मुड़ रही है ना, वहाँ पर उन्होंने एक एक मोती के साथ टसल अटैच किया है। और उसको ये देखिए इतना का ज़बरदस्त। अच्छा, इसको आप सादा जो प्लेन सूट होते हैं उसके ऊपर भी 2 कलर्स के साथ आप बना सकते हैं। ज़बरदस्त आइडिया। इसके साथ अगर आप जब बाजुओं के डिज़ाइन देखेंगे ना, बाजुओं के डिज़ाइन इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। ये देख लें जी, आप इसको फुल लुक देख लें कि किस तरह आपने दामन के ऊपर, आपने घेरे के ऊपर इसको किस तरह आपने अटैच करना है, कहाँ पर आपने इसको ख़त्म करना है। यहाँ पर हमारा चाक ख़त्म हो रहा है, वहीं पर आपने इसको ख़त्म कर देना है। और दामन के ऊपर 2-2 टसल हैं। गले की बात कर लेते हैं। गला जिस तरह हम बैन बनाते हैं ना, इसी तरह आपने चेपी के ऊपर बैन को बनाना है। उसको सिलाई करके आपने गले के ऊपर अटैच करना है, ठीक है जी। एक तो हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं ना, अंदर की तरफ फोल्डिंग करना है। आपने इसको बाहर की तरफ बनाना है, आगे से और पीछे से गला सेम होगा। और इसके ऊपर जो धागा, जो आपके कलर में दूसरा सूट है या बॉर्डर के ऊपर सूट है ना, उसकी आपने 3-3 सिलाइयाँ चेपी के ऊपर लगानी है। जो गला आपने बना के लगाया है ना, उसकी आपने 3-3 सिलाइयाँ लगानी है। इसका आपने जो सिलाई है ना वो बड़ी कर लेनी है, जिसको हम कहते हैं कि बखिया। ये गले का डिज़ाइन है। गले को देख लें आप, बार्डर उतारा है आगे से, ठीक है। बार्डर का जो दरमियान वाला हिस्सा वो लगाया है, इसके ऊपर एक एक तारा लगाया है। और साथ इन्होंने ये देखिए, ये जो दरमियान वाला है वो उन्होंने दरमियान में लगाया है। और ये जो साइड पे जो ये जो एरोज़ वाला एरिया है ना, वो उन्होंने अलहदा से अटैच किया है। देखिए, इसकी छोटी छोटी डिटेलिंग के ऊपर इतना ज़बरदस्त काम हुआ है ना, यकीन करें। साथ एक एक सिलाई है, साथ फिर एरो वाला पार्ट उन्होंने लगा दिया, उसके बाद फिर एक एक सिलाई है, ठीक है जी। और ये देखें, यहाँ पर उन्होंने जो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये इन्होंने एरो वाले पार्ट से थोड़ा सा नीचे किया है और इसके ऊपर भी मोती के साथ टसल अटैच किया है। इसको आप इस तरह देख लें। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, अपने दर्जी को दिखाएं, टेलर को दिखाएं, वो तो एकदम से समझ आएंगे क्योंकि उनका तो दिन रात का काम यही है। बाजुओं की तरफ आ जाते हैं। बाजू भी इसी तरह जो बॉर्डर उन्होंने हमें दिया हुआ था वो हमने साथ अटैच करना है। और 3-3 सिलाइयाँ हमने इसके ऊपर लगा देनी है जो कलर हमारे सूट के अंदर है, ठीक है जी, जो हमारे बॉर्डर के अंदर है। ये है हमारा बाजू। बाजू का डिज़ाइन इतना ज़बरदस्त है, यकीन करें बाजू के ऊपर तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। ये हमने इस तरह इसको तकोन की शक्ल में लगाना है।
ठीक है जी। और एरो वाला जो बॉर्डर है ना वो हमने सबसे नीचे लगाना है, उसके ऊपर हमने 3 से 4 सिलाइयाँ लगा देनी है। ये देखिए इसके ऊपर हमने 4 सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। और जो तारे हमने प्लास्टिक के जो तारे थे जिसको हम शीशा तारा भी कहते हैं, वो हमने पहले बॉर्डर में एक एक अटैच किया था, यहाँ पर हमने 4 अटैच करने हैं। ठीक है, 4 धागे के साथ आपने लगाने हैं। और जहाँ पर इसकी तिकोन बन रही है वहाँ पर हमने अगेन एक मोती लगाना है और साथ में टसल लगा देना है। और ये देखिए ये बाजू की, अच्छा ये जो है हम इसको हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, बॉर्डर कहाँ से लगाना है, सिलाइयाँ कहाँ से लगानी है। ये देखिए जहाँ पर हम शोल्डर लगाते हैं ना वहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 3 उंगलियों के फासले पर उन्होंने शुरू किया दोनों साइडों पर। ठीक है, दोनों साइडों पर आपने 3 उंगलियों से करना है। और बस दूसरी साइड पर आपने इतना ही फासला रखना है। ठीक है जी। और बाजू के सेंटर में इसको लाना है। ये बैक है, बैक के ऊपर भी इतनी ही डिटेलिंग से काम किया गया है। सेम वही उन्होंने एरो वाला जो बॉर्डर है वो लगाया है, साथ में 4 जो उन्होंने सिलाइयाँ लगाई हैं ऊपर ऑरेंज कलर की, और 4 ही उन्होंने जो तारे हैं शीशा तारा है वो लगाए हैं, और साथ में वही अगेन मोती और टसल। ठीक है जी। और ये देखें वही जो मैं आपको बता रही थी कि गले के ऊपर आगे और पीछे आपने 3 सिलाइयाँ आपने चेपी के ऊपर रख के लगानी है। जिस तरह बैन हम लगाते हैं ना उसी तरह सेम ये गला बना के हमने लगाया हुआ। ये फ़र्क ये है कि वो बैन नहीं है। और ये देखिए रात का 1 बज रहा है, ये जनाब दिन का 1 नहीं था, रात का 1 था। नेक्स्ट डे हमने घर वापस आना था, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो रात को 1 बजे, सब लेट गए हुए थे कमरों में, जाग तो रहे थे लेकिन मैं अकेली सिटिंग में खड़ी थी। अच्छा ये कलर थोड़ा सा डार्क है ना, इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको इतना वाज़िया नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको खुद बताती जाती हूँ। ये ना खुले घेर की शलवार है। ठीक है, ऊपर जो है ना उन्होंने खुले घेर की शलवार को बैलेंस करने के लिए अलहदा से उसको बेल्ट डाला है। ठीक है, छोटा सा बेल्ट आपने डाल लेना है। और जो नीचे ये देखें यहाँ पर जितना भी घेर है आपने कटाई नहीं करनी है, आपने उसको चुनट दे देनी है। ये चुनट मेरा ख्याल है कि डार्क कलर की वजह से कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन इधर हमने चुनट दी हुई है। चुनट दे के आपने जितना पांचा बच्चे का हो, बच्ची का जिसमें से उसका पाँव गुजर सके उतना आपने उसके पांचे की चौड़ाई रख लेनी और आपने कपड़ा लगा देना। और ये ज़बरदस्त सा सूट यकीन करें अगर आप बनाते हैं ना अपनी बच्ची के लिए। अच्छा ये 10 से 11 साल की बच्ची थी जिसका ये सूट था। अब आ जाएं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी बहुत सादा सा फंकी सा फ्लॉरी सा अगर आपका प्रिंट है ना तो आपने ये वाला लाजमी बनाना है। यकीन करें आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगी और देखने वाले। और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसके ऊपर। आपने कोई भी प्रिंटेड फ्लॉरी या कोई भी आपने ले लेना। पोल का बच्चों के लिए जो डिज़ाइन है ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप वो ले लें बेशक, तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर एयर लाइन शर्ट है, आपने एयर लाइन शर्ट की कटाई करनी है। ठीक है जी। और जब आपने फुल सिलाई लगा लेनी है, और फुल सिलाई लगा के बाद में इसके दामन की जो है ना वो हम इसकी कटिंग करेंगे और तैयार करेंगे। उसका ये देखें नीचे से दामन वैसे ही रहेगा जैसे कि ऊपर से है, बस इधर से हमने इसके जो स्लिट्स हैं इनके चाक हैं उनकी थोड़ी सी हमने टेढ़ी कटाई करनी है। कटाई करके तो सबसे पहले आपने इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, बाद में आपने नीचे से दामन को फोल्ड करना है, और इसके अंदर जो है ना आप चाहे तो मगजी भी लगा सकते क्योंकि कपड़ा अलहदा से इसमें अटैच होगा, वही कपड़ा इसमें अंदर फोल्ड नहीं होगा। एक एक इसके स्लिट का जो जहाँ पर स्लिट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपने टसल लगानी है, और इसमें समोसी जो होती है ना हम बना के लगाते हैं समोसी कपड़े के साथ, वो लगानी है। अच्छा गले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गला भी इसमें ऐसे ही है जैसे यानी कि आपने चेपी के ऊपर बैन लगाते हैं ना, चेपी के ऊपर आपने बैन बना लेना है बच्चे के गले के हिसाब से, और इस तरह आपने पूरा बैन जोड़ना नहीं है। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा खुला रखना है और दूसरी साइड पर आपने एक बटन लगा देना, इस साइड पर आपने एक चौक करवा लेना है। ठीक है, काज करवा लेना सॉरी, और काज के साथ आपने एक बटन अटैच कर देना प्यारा सा बच्चों के हिसाब से। ठीक है, और जितने भी आपके सूट के अंदर कलर है ना तो उन्हीं के हिसाब से आपने ये कपड़ा ले लेना जिसकी हमने समोसियाँ काट के लगानी है। आप अगेन देख लें कि इसकी कटिंग किस तरीके से हुई है। आपने दामन की कटिंग हमारी अलहदा से नहीं होनी है। एयर लाइन ये शर्ट है। ठीक है, सिर्फ जब हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है तो हमने इसके जो चाक है ना साइड से उसकी अलहदा से कटिंग करनी है, और उसके अंदर जितने भी हमारे सूट के कलर है ना उतनी उसकी हमने समोसियाँ अटैच कर देनी है बीच में। ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि आपने उसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसका सबसे ज़्यादा मज़े की जो है ना वो शलवार है। शलवार की कटिंग देखें जिस तरह हमारे ये देखें जिस तरह हमारे चाक की कटिंग हुई है ना इसी तरह सेम आपने चेपी के ऊपर आपने शलवार का जो पांचा है ना वो काटना है। जिस तरह ये हमने चाक में आपको खोल के दिखा रही हूँ कि जिस तरह ये हमने समोसियाँ दी हुई हैं ना, जितने कलर्स की हमने समोसी इसके अंदर अटैच की हुई इतने कलर्स की
हमने अपनी शलवार के जो पांचे के ऊपर हमने उन्हीं कलर की सिलाइयाँ लगानी है। और आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो कपड़ा है ना वो आपने कमीज़ वाला अटैच करना है। ठीक है जी, ये देखिए शलवार का कपड़ा आप कमीज़ में अटैच कीजिए और कमीज़ का कपड़ा शलवार में अटैच कीजिए। वैसे आप अपने सहूलत के हिसाब से जो ना डिज़ाइन को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये देखें जो सिलाई हमने लगाई हुई है ना अपने शलवार की, उसके आपने जो एंड पे स्लिट बनाना है इसका, और टेढ़ा स्लिट बनाना है जिस तरह हमने कमीज़ का बनाया, और साथ आपने एक टसल अटैच कर देनी है। और ये जो सिलाइयाँ हैं वो आपने फुल कलरफुल लगानी, जितने भी कलर आपकी कमीज़ के अंदर हैं। और यकीन करें इतना फंकी सा स्टाइलिश सा ये आप अपनी ये 7 से 8 साल की बच्ची का सूट है। और छोटे छोटे बच्चों का भी अगर आप बनाते हैं ना 3 से 4 साल की बच्ची का भी, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। आ जाता है गोटा वर्क। आजकल गोटा वर्क कितना चला हुआ है ना, इतना चला हुआ है कि अगर आप सादा से भी सूट के ऊपर गोटा लगा देते हैं ना तो वो भी यकीन करें सज जाता है। यहाँ पर भी ये गोटे का काम हुआ हुआ है, आप देखें इसकी डिटेलिंग भी इतनी ज़बरदस्त की हुई है ना। सादा सा सूट है, सादा सा कपड़ा है, यकीन फ्लोरी सा इसका प्रिंट है और उसके ऊपर बस गोटा वर्क किया है और बहुत अच्छे अंदाज में किया हुआ है। आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपके सूट के अंदर जो एक डार्क कलर है ना वो ले लेना है, उसकी आपने पट्टी बना लेनी है। पट्टी अच्छा जिस तरह मर्दामा पट्टी होती है उस तरह आपने नहीं खुली हुई नहीं रखनी है इसको, बस हमने कमीज़ के ऊपर चेपी के ऊपर लगा के हमने इसको बनाया और कमीज़ के ऊपर रख के हमने इसको अटैच कर देना। और उसके अंदर हमने ये जो गोटे की लैस है ना, समोसी लैस इसको शायद कहते हैं, वो हमने लगाई है। आप अपने अगर जाते हैं दुकान शॉपकीपर को दिखाते हैं ना तो वो आपको दिखा देगा। और दरमियान में हमने इसके एक एक पत्ती रखी है, गोटे की पत्ती। और साथ देखें इसमें जो है ना एक गोटे छोटी जो गोटी की लाइन होती है वो लगाई है, साथ में जिग जैग लेस का इस्तेमाल किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरह आपने इसको बनाना है। यकीन करें डार्क कलर के ऊपर अगर आप बनाते हैं ना गोटे का ये काम तो बहुत अच्छा लगेगा। शोल्डर को भी आपने बाहर की तरफ फोल्ड करना है, अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है। जो हम शोल्डर इस तरह बनाते हैं ना, अगर आप बाजू लगाना चाहते हो तो बाजू लगाएं और आगे आपने समोसी जो लेस ना वो अटैच कर देनी। ये दामन का डिज़ाइन है, दामन के ऊपर जिग जैग लेस चारों तरफ लगाई हुई है। ठीक है जी। और इस तरह एक गोटी की लाइन है और एक जिग जैग लाइन है और एक समोसी जो है ना वो उसकी लाइन है लेस की। और इस स्टेप पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है जी। ये है जी इसके बैग गले का। आप देखेंगे जी बच्ची का सूट है और इसके ऊपर डिटेलिंग की इतना काम किया हुआ है ना और बहुत ज़बरदस्त ये सूट लग रहा था। पीछे हम एक चाक रखते हैं ताकि बच्चों का जो गला है ना वो आसानी से आ जाए। तो ये देखें इसके नीचे 4 पत्तियों को जोड़ना है, नीचे एक आपने मोती लगाना है और इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी और टेलर को समझाने में भी आसानी होगी। और इस तरह अगेन वही एक पट्टी है और साथ में एक पट्टी की लाइन है, साथ में एक जिग जैग की लाइन है, साथ एक गोटी की जो लैस है, सॉरी जी लैस है, वो आपने लगानी है। और ये दामन और जो चाक है उसको हमने इस तरह जिग जैग लैस लगानी। अच्छा जिग जैग लैस मैं इतनी बच्चों के कपड़ों पर लगा चुकी हूँ ना कि अब मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हूँ। जिग जैग लैस के साथ सादा से सादा सूट भी सज जाता है। फ्रॉक्स मैंने अपने बच्चे जब मेरे छोटे छोटे थे तो मैंने अपनी बेटियों को बहुत बना कर दी हुई। ये जिग जैग लैस आप गर्मियों में लाजमी घर में ला के रखा करें बंडल की सूरत में। और इसकी शलवार भी बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी मज़े की इसकी शलवार थी। वो भी ये देखें जी ये भी खुले घेर की शलवार है। अच्छा आप नॉर्मल घेर जो होता है ना उसकी भी शलवार को बना सकते हैं, चुनट कम पड़ेगी, बस उसका यही होगा कि चुनट कम पड़ेगी। और साथ में आपने आपके बच्चे का जितना भी पाँव है जिससे उसका पाँव अच्छी तरह से जिस पाइंचे में से गुजर सके उतना आपने पाइंचा रख लेना है और बस इसको सिलाई कर देनी है। और ये देखें जी ज़बरदस्त सा सूट है। अच्छा इसके बैक का डिज़ाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये सूट पहना हुआ इतना आउटस्टैंडिंग लग रहा था ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें। अच्छा ये सूट मैंने बच्चों से उतरवा के बच्चों ने पहना हुआ था सुबह ईद वाले दिन, तो मैंने इसका फिर मैंने वीडियो बनाई क्योंकि ये मुझे इतना प्यारा लगा। मैंने कहा कि बड़ी ईद के ऊपर आपने इसका जो है ना लाजमी अपनी बच्चियों को एक एक सूट बना के देना है। आप कम बजट में बड़े ज़बरदस्त से, अच्छा ये लेसें बड़ी सस्ती सी मिल जाती हैं, कोई इतनी महंगी लेसें नहीं होती हैं। और ये इनको इस्तेमाल करके ना आप बड़ा ज़बरदस्त से बच्चों का ना सॉरी जो बड़ी ईद के सूट है ना वो तैयार कर सकते हैं। ये एयर लाइन है बनी हुई, ठीक है, और अंदर रखा है कटा हुआ,
ठीक है। सादा अंदाज में आपने अपनी एयर लाइन कमीज़ काट लेनी है और उसके ऊपर आपने अंदरखा की कटिंग कर लेनी है। तारे मोती वाली और या गोटी की जो भी लैस आपको मिलती है ना, आपने वो ले लेनी है। ठीक है जी। आपने आपकी कमीज़ के अंदर जो अच्छा इसके ऊपर ना कढ़ाई हुई है, जो जो छोटे छोटे फूल हैं ये कढ़ाई के हैं। इनमें से एक कलर निकाल के डार्क कलर का इसकी उन्होंने मगज़ी ले ली है, मगज़ी लगाई है। लगा के साथ उन्होंने एक तारी वाली लैस है, ठीक है, वो अटैच की है। और ऊपर गले में इन्होंने 7 से 8 जो है ना समोसियाँ अटैच की हैं। जब हमने लेस लगानी है ना, साथ ही हमने इसमें समोसियाँ भी अटैच कर देनी है। एक टसल लगा दिया, टसल भी होममेड है, टसल भी जो है वो टेलर ने खुद तैयार की हुई है, बाज़ार से जो लाई हुई नहीं है। बाजू भी इसी तरह है, आपने आगे पाइपिंग लगानी है और पीछे आपने लेस लगा लेनी है, सिंपल। और इतना ज़बरदस्त लगेगा ना, यकीन करें बच्चे खुश हो जाएंगे। और ये देखें, ये जो लेस हमने बाजुओं के और अदरखे के ऊपर लगाई ना, उसी को इस्तेमाल करके ये टसल बनाया हुआ है। और ये टसल आपको बताया है कि टेलर ने खुद बनाया और बहुत ज़बरदस्त है। यही लैस, ये देखिए, यही लैस इन्होंने टसल के ऊपर लगाई है और नीचे एक प्यारा सा इन्होंने फंकी सा एक टसल अटैच कर दिया और ज़बरदस्त सा टसल घर में बन गया। आपको पता है कि ये टसल बाज़ार से ख़रीदने जाए ना तो बहुत महंगे बनते हैं। अगर यही चीज़ आप घर पर बना लेते हैं ना, तो यकीन करें, देख के एक तो आपका भी दिल खुश होता है और आपकी जब तारीफ़ होती है तो उसका भी दिल अलहदा से खुशी हमें हासिल होती है। और बजट तो हमारा जो हमारे काबू में आ ही जाता है। ये देखें जी, इसकी बैक से मैं आपको इसकी दिखा रही हूँ कि ये इसकी शेप है। आ जाते हैं इसके शलवार की तरफ। इसका था शरारा, शलवार नहीं थी, अरेब कटिंग में इसका शरारा कटा हुआ है। और ये देखें, इस तरह इसकी जो ऊपर से इसकी जो है ना अरेब कटिंग है ये, ठीक है। ऊपर से इसका जो घेर है वो कम है और नीचे से घेर ज़्यादा, जिस तरह के शरारे की रेप कटिंग होती है। और बस क्या किया हुआ है, डार्क कलर जो हमने पाइपिंग की थी वो की है, इसकी ऊपर लेस लगाई है जो हमने कमीज़ के ऊपर भी अटैच किया है। और 2 रंगों की इसमें उन्होंने समोसियाँ अटैच कर दी हैं। और इतना ज़बरदस्त सूट था ना, यकीन करें, आपने लाजमी ये बच्चों को बड़ी ईद पर ये वाले सूट बना कर देने हैं। और अगर आप बड़ी ईद पर नहीं भी बना रहे हैं ना, तो आपने कम से कम बच्चियों को गर्मियों में इस तरह के जब सूट सिलाई करके देने हैं तो छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग डिटेलिंग लाजमी करनी है ताकि बच्चे खुश हो जाए। अच्छा, ये एक छोटा सा सिंपल सा आइडिया है आपके लिए कि अगर आप सादे से सूट सी रहे हैं ना, आजकल जो इनके ऊपर पैच हमें सूटों के रेडीमेड और डिज़ाइनर सूटों के ऊपर मिलते हैं ना, वो आजकल पैच इतने बंडलों की शक्ल में पड़े हुए हैं, दुकानदारों ने लगाए हुए। ये लोन का सादा सूट था और उसको देखे कितने आइडिया के साथ सजाया हुआ था कि ये ईद पर भी चल गया सूट। और उसके ऊपर क्या हुआ है, लोन के सूट के ऊपर उन्होंने क्या किया है कि बाज़ार से जो पैच मिलते हैं ना वो लगाए हैं उन्होंने। और लगाने का स्टाइल इतना प्यारा है कि सूट ऑटोमेटिकली डिज़ाइनर लगने लग गया था। गले के ऊपर आपने इसको अटैच करना है अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, आप इसको गले के ऊपर अटैच कर सकते हैं। सादा सूट सिलाई किया हुआ है और कुछ ज़्यादा इसके ऊपर डिटेलिंग नहीं है। बस इन्होंने पैच को क्या किया है कि पैच को नीचे दामन से स्टार्ट किया है और जाके शोल्डर में ये ख़त्म हुआ है। और बस इसके लगाने का तरीका अच्छा था। बाजुओं के ऊपर भी वही अटैच किया हुआ है, ये देखें, ये बाजुओं के ऊपर भी वही पैच लगाया और गले के ऊपर इस तरह इन्होंने लगाया। आप चाहें तो बच्चे को किसी भी तरीके से आप लगा के ना दे सकते हैं, सूट बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखें, यहाँ शोल्डर से स्टार्ट हुआ है और दामन पे आके ख़त्म हो गया। उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यार सा कमेंट कर दीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।